हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का एक चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं इसको जानने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जानिए कि सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। नंबर 1 साइन होता है, साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3 टैन थीटा। नंबर जो है 4 होता है वो होता है कॉड थीटा। 5 होता है सेक थीटा। और जो 6 होता है वो होता है कोसेक थीटा। इन अनुपात को जानने से पहले ये जान लो कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है वो सदैव किस पर काम करता है? समकोण त्रिभुज पर काम करता है। तो एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। जैसे मैंने बना लिया ए बी सी, यानी कि जो कोण बी है हमारे पास वो 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज यही होता है कि जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली, यानी कहने का मतलब जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। ठीक। अब आपको अनुपात लिखना कैसे? जो साइन होता है वो लंब और बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टैन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब टैन का जस्ट जो है उल्टा, यानी व्युत्क्रम जो होता है वो कॉट होता है। तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। और ये जो होता है ये कॉस का जस्ट उल्टा होता है, जो सिर्फ होता है ये कर्ण बटे आधार। और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब एक चीज का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि हम जो थीटा, जिस थीटा पे काम करते हैं, जिस कोण थीटा, यानी उसके सामने वाली क्या होती है भुजा? वो होती है लंब। अगर हम यहाँ सी पे थीटा मानते हैं तब ए भी लंब होगा। ये ध्यान रखना है। अगर ए में थीटा मानेंगे तो बी सी लंब होगा। यानी जिस कोण पे हम काम करते हैं उसके सामने लंब मानना है आपको। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये होता है अनुपात। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। इसको याद करने का एक विधि क्या होती है? सबसे शॉर्टकट मेथड जो प्रचलित है वो लाल और बटे कक्का। ध्यान देना कि जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? साइन होता है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और जो ये बचा हुआ पार्ट क्या होता है? टैन थीटा होता है। टैन थीटा। ऐसे ही अगर कॉट सेक और कॉसेक की बात करेंगे तो ये होता है अक ए के बटे लाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यानी ए बटे एल क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। के बटे ए क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और के बटे एल क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा। तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको निकालने के लिए क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? देखो, अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो विशेषता के तौर पर बात करेंगे तो इसमें पाइथा का प्रमेय काम करता है। ऐसा क्यों? पाइथागोरस जो है एक गणितज्ञ थे, गोरस। इनका जो है प्रमेय काम करता है। और ये प्रमेय में कहते क्या है? प्रमेय में कहते हैं भाई कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कौन सी? कर्ण, उसका स्क्वायर करोगे तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग निकलेगा, वर्गों का योग जो निकलेगा वो उसके बराबर होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं अगर हमारे पास दी हैं तो इसी सूत्र का जो है प्रयोग करके हम तीनों भुजाएं निकालेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, सर्वसमीकाओं को जानने की कोशिश करेंगे। जब सर्वसमीकाओं को जानोगे तो यहां लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीकाओं के आधार पर हम सवालों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सर्वसमीकाएं। ठीक। अब देखो, पहला क्या संबंध है? सर्वसमीकाओं का मतलब ये होता है कि संबंध। संबंध में हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो आपस में क्या संबंध होता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को अगर हम कौशिक थीटा से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये ध्यान रखना है। तो इसी आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइन को हम क्या दिखा सकते हैं? साइन थीटा के बराबर हम किसको दिखा सकते हैं? कौशिक, यानी 1/कौशिक थीटा को दिखा सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो आपको इनको याद रखना है, ये दो याद रखना है या नहीं रखना है? इतना अगर आपको याद है, इतना कि कौशिक और साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो ऑटोमेटिक आपका जो है नेक्स्ट पार्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि साइन बराबर 1/कौशिक। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही फिर क्या होता है? दूसरे पॉइंट पर जो कॉस होता है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अगर हम सिक्स से कर रहे हैं, सिक थीटा से कर रहे हैं, तो ये 1 निकलेगा। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस, भाई कॉस किसके बराबर हो सकता है? 1/सेक के बराबर हो सकता है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? जो सेक होता है, सेक थीटा, वो किसके बराबर हो सकता है? 1/कॉस थीटा के बराबर हो सकता है। ये पार्ट ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनका प्रयोग भाई इतना याद रखो कि इनका प्रयोग जो अभी आप सिद्ध करने वाले जो सवाल आते हैं कि प्रूव करिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी आपको पता रहेगी तभी आप लगा पाओगे कि हमें कौन सी सर्वसमीका कब लगानी है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो टैन थीटा होता है अगर उसका मल्टीप्लाई हम कॉट थीटा से करते हैं तो ये क्या निकलता है? 1 निकलता है। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। या फिर लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। ये क्लियर हुआ। एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया है, टैन थीटा एक साइन अपान कॉस के पद में भी होता है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तथा जो होता है कॉट थीटा जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे बदला हुआ है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा।
अब ये चीज़ हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है और समझ लेनी है। तो यहाँ से हम समझेंगे साइन कॉस, कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है, टैन और कॉट का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ से हम आगे की आइडेंटिटी अपने आप क्लियर कर लेंगे। चलेंगे अब आगे और चीज़ बात करेंगे, वो बात ये करनी है कि सबसे छोटा मामला होता है। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 करते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि कैसे हुआ। ध्यान देना बच्चे कि हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो होता है लंब यानी लंब स्क्वायर और प्लस ये पढ़ते आ रहे हैं आधार स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इसी समीकरण में कर्ण से भाग कर दें, किससे भाग कर दें, कर्ण स्क्वायर से अगर हम भाग कर दें, कर्ण स्क्वायर से भाग करेंगे, भाग करने पर जब हम इसको भाग करते हैं तो यहां हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आधार आधार स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर, और यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर। ध्यान देना जो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है अभी पढ़ाया गया है, ये होता है साइन थीटा के, तो साइन स्क्वायर लगाए इसलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रही बात, क्योंकि लंब बटे जो कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा के बराबर है, तो इसे स्क्वायर लगाए इसलिए साइन स्क्वायर, और आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस स्क्वायर। ठीक, और ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अब इसमें से 3 फार्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और या फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात हमको याद रखनी है। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं जो दूसरे फार्मूलों के लिए, तो दूसरे अनुपात के लिए ये ध्यान रखना है कि आप जैसे इसमें भाग किया है, तो अभी मैंने बताया है कि जो सेक होता है और कोशेक होता है, इसी समीकरण में आपको क्या करना है, लंब स्क्वायर में और प्लस आधार स्क्वायर में यानी कर्ण स्क्वायर होगा, इसमें क्या करना है कि अगर आप कोशेक के पद में निकालना चाहते हैं या टैन के पद में निकालना चाहते हैं, तो टैन के नीचे ध्यान देना, टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो पूरे आधार से भाग कर देना है, क्या कर देना है, आधार स्क्वायर से भाग कर देना है। आधार स्क्वायर से हमने भाग किया तो ये क्या बन के तैयार हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर, और ये +1, और ये हो जाएगा कर्ण बटे जो आधार होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, कर्ण बटे आधार सेक स्क्वायर, कर्ण चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी 3 निकलेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये 1 भी होता है क्योंकि पक्षांतर करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर हम कॉट के पद में बदलना चाहें तो कॉट होता है, क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पर जब करोगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोशेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कर्ण बटे क्या हो गया लंब होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये होता है आधार बटे लंब कॉट के पद में। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये निकल के आ रही है, एक आइडेंटिटी हमारे पास ये निकल के आ रही है। चलेंगे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, वीडियो को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करिए और इन आइडेंटिटी का प्रयोग कैसे करना है ये जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लगा हुआ है, ध्यान देना, क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है यदि साइन थीटा जो है, यदि जो है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तब आपको टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करने से पहले ध्यान देना कि यहाँ लिखना है साइन थीटा बराबर 3/5। अब आपको एक त्रिभुज बना लेना है। जब त्रिभुज आपने बना लिया तो इसको क्या करना है, ए दिखाना है, इसको बी दिखा दीजिए, इसको सी दिखा दीजिए। मैंने बताया कि थीटा ये मान लेना है, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी यानी ए बी, ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमें पता है कि ये होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब ए बी कितना है, लंब लंब कौन सामने मान रखा है ए बी, तो ए बी बराबर 3 और ए सी बराबर 5। हमें पता है कि अगर हम पाइथा का प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस का जो है प्रमेय लगाते हैं, प्रमेय से क्या कहते हैं, पाइथा की जो ए सी होगा, ए सी यहाँ पर कर्ण है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें बी सी चाहिए तभी टैन निकलेगा। ए सी का मान हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, ए बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, और बी सी हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 25 और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, और प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, 9 को इधर लाएंगे ना तो ये 25 है, माइनस हो जाएगा 9 क्योंकि प्लस में है उधर, तो बी सी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना कि अप्रोच टू बी सी स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है 16, तो बी सी का मान कितना निकलेगा, रूट लगेगा कितना 16 पे लगेगा रूट, तो यह आ जाएगा 4। अब ध्यान देना है ये 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टैन यहाँ से निकालेंगे, टैन थीटा बराबर कितना होता है बच्चे, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार, और लंब हमारे पास ए बी है, आधार हमारे पास बी सी है, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं तो ए बी का मान कितना है 3 है, और बी सी का मान कितना है यहाँ से ले लेंगे 4, तो ये 4 है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, टैन थीटा का मान हमारे पास निकल के आया 3/4, जो कि हमारा आंसर है। तो ये याद रखना है कि कैसे करना है, पाइथा का प्रमेय लगा करके हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जब पकड़ मजबूत हो जाती है तो हम सर्वसमिका का प्रयोग भी करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ध्यान देना,
क्वेश्चन में 2 नंबर में कहा गया यदि सेक थीटा जो है 2 दिखा रहे हैं, तब आपको कोड बताना है। फिर वही काम करना है कि यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जब समकोण त्रिभुज बनाओगे, इसका नाम दे दोगे ए, इसका नाम दे दोगे बी, इसका नाम सी, ये कोण थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देना, जब हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन के समय ये देखना है सेक बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब 2 लिखा है, 2 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान लीजिए। अब करना क्या है आपको, 2 के नीचे 1 मान लिया, सेक बराबर होता क्या है, तो होता है कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमारे पास कर्ण AC है, तो यहाँ पर AC का जो मान निकलेगा वो 2 निकलेगा, और BC का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस करना है कि पाइथा का प्रमेय लगा लीजिए। पाइथा प्रमेय से, पाइथा के प्रमेय से काम करोगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे बराबर AB हमें निकालना है, और यहाँ पर क्या है, BC का मान 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और -1 को इधर लाओगे तो यहाँ पर AB हो जाएगा AB स्क्वायर। अप्रोच टू AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 3। तो AB का मान बच्चे कितना आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा √3। हम यहाँ लिख लेते हैं √3, और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है। ज्ञात क्या करना है आपको, कोट निकालना है। तो कोट थीटा हमारे पास होता क्या है, BC, यानी क्या होता है, आधार के अपान क्या करते हैं, लंब को करते हैं। तो आधार हमारे पास क्या है, BC है, और लंब हमारे पास क्या है, AB है। हम यहाँ पर मान को पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये ध्यान रखना है कि कैसे निकाला जाता है और कैसे काम करते हैं। इसमें अगर एक चीज़ चाहें तो आप डिग्रियों का प्रयोग करके भी काम कर सकते हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखो यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है कि साइन थीटा बराबर, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा सिद्ध कीजिए, तभी आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है कि साइन थीटा का मान जो दिखा रहे हैं वो A/B दिखा रहे हैं, यानी कहने का मतलब लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ये क्लियर हो गया। फिर आप वही प्रोसेस करेंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि सरलतम चीज होती है, 10th लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा सारा ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए ट्रिक से कोई भी ज्यादा लेना देना मत रखिए। जब ये तो ट्रिक तब अच्छी लगती है कि जब हमारे पास मैथ बहुत मजबूत हो जाए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC, इसको कोण थीटा दिखा देना है, ठीक। उसके बाद अभी क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, A, और ये हो जाएगा B, ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे कि जो AB का मान है वो कितना है, A है, और यहाँ पर AC का मान जो है वो B है। अगर हम पाइथा का प्रमेय प्रयोग करते हैं, पाइथा प्रमेय से, पाइथा का प्रमेय अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है हमारे पास कितना है, B का स्क्वायर हो जाएगा, और AB हमारे पास A का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो अप्रोच 2 में हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि ये इधर आएगा, ठीक। अब यहाँ से हम BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो tan है, tan है हमारे पास, और कॉट है, तो यहाँ हम LHS ले लेते हैं, LHS जब हमने उठाया तो हमारे पास तैयार क्या हो रहा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, पता होगा कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं आधार में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखोगे लंब बटे आधार B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, फिर क्या होता है B स्क्वायर A स्क्वायर, क्योंकि ये होता है आधार बटे लंब। अब इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन जब करोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। जो A का 1 में गुणा हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जब इधर होगा गुणा तो माइनस लग के √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा बच्चे, A और रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। अब इसको जब करोगे तो इसका करने के बाद देखो क्या, ये स्क्वायर इसको रूट हटा देगा, ये जो है इसको रूट को काटेगा, बचेगा हमारे पास क्या, तो बचेगा ये तैयार होता है, देखो बचेगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस इधर दिख रहा है, ध्यान देना, ये प्लस का A स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस अंदर चला जाएगा, और नीचे क्या है, A रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A को A में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A रूट B स्क्वायर A स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS। तो हम इस प्रकार से सवालों को सिद्ध करते हैं, सिद्ध किया, समझ में आ रही बात। तो सवाल को इस प्रकार से हमने सिद्ध किया, और कैलकुलेशन जो है, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के बाद कैलकुलेशन जो है प्रयास करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करते हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे निर्भर होती है, मैथमेटिक्स आपके प्रयोग पर निर्भर होती है। और सबसे बड़ी विशेषता मैथमेटिक्स की ये होती है कि आप सवाल कितने करते हो, सवाल कितने कर लेते हो, इससे नहीं मतलब, आप आइडेंटिटी को कितना पकड़ पाते हो, आप जो है कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर करके बैठे हो, इस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, जो कि ये कई बार बोर्ड परीक्षा में बच्चे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जितनी बार करोगे उतना आपका बेनिफिट निकलेगा। चलें शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और बोर्ड परीक्षा का जो है प्रिय क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सवाल जो हम दे रहे हैं जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन ये मेथड बहुत पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ध्यान देना, जो tan है, tan A माइनस B का मान जो है वो √1/3 दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो बना भी सकते हो, दोनों बातें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो tan किसका मान 1/√3 होता है, तो ये भैया tan जो है 30 का मान होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्रोच 2 के थ्रू क्या करना है कि tan A माइनस B इज इक्वल टू tan 30 हम लिख सकते हैं।
अब tan इनवर्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये हमारा पहला जो है समीकरण बनके रेडी हो गया। ध्यान देना है कि जो 1/√3 किसका मान है, ये थिंकिंग लानी है। अब क्या करना है कि तथा आगे जब नेक्स्ट बढ़ेंगे tan a और प्लस बी में देखते हैं, a प्लस बी में तो क्या दिखा रहे हैं, √3 दिखा रहे हैं, और √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। ऐसे ही हम जब ये करेंगे कि tan a प्लस बी और ये इक्वल टू tan जो है 60 इनवर्स लेने के बाद क्या निकलेगा, a प्लस बी बराबर 60। समीकरण हम दो दे मिल गया हमारे पास, समीकरण हमारे पास दो मिल गया। आपने पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी का प्रयोग करना है। समीकरण एक व दो से, एक व दो से जब एक और दो से काम करोगे तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। हम इसको जोड़ लेते हैं, जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। हमारे पास 2a बराबर कितना निकल के आ रहा है, 90। a का मान भाई कितना निकला, 45, क्योंकि 90 को काटेगा, a का मान कितना निकला, 45। इसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण हम इसको एक में रख देते हैं। एक में जब रखोगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, जहाँ a लिखा है वहाँ 45 हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इस चीज़ को उधर रिप्लेस करते हैं, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 यानी कितना बचेगा, -15। कितना बचा, -15, और माइनस बी बराबर माइनस माइनस कैंसिल, तो बी का मान कितना निकल के आ रहा है, 15। तो यहाँ हमें लिख देना है कि अतः अतः a बराबर 45 तथा b बराबर जो होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चे ध्यान देना है कि एक बार आपको क्वेश्चंस पे फिर से अमल करना है और अच्छे से मजबूत पकड़ बनानी है। क्वेश्चंस की आइडेंटिटी को पकड़ना है, और बोर्ड परीक्षा में जो नंबर लाए जाते हैं वो कैसे लाए जाते हैं कि बोर्ड परीक्षा की लेवल से आपको पढ़ना है, तभी आप बोर्ड परीक्षा के लिए आप बेहतर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस का हमारे पास फिर लगा हुआ है। इस बार थोड़ा सा अंतर दिखा रहे हैं, अंतर ये दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, बस केवल समझना है। आपको लग रहा होगा कि केवल एक चीज दी है, एक नहीं दी। देखो इधर कैसे करना है हल, जब करेंगे हम इस क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान देना है। क्या दिखा रहे हैं, जो साइन है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ये तो दिखा रहे हैं। और 1/2 किसका मान होता है भाई, साइन जो है 30 का मान होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी बराबर साइन जो है 30, तो यहाँ पर इन्वर्स लोगे तो साइन a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही हम समीकरण 2 को ध्यान देंगे, यानी कि ये भी इतना है और यहाँ से ये भी इतना है, तो ऐसे हम लगा लेंगे cos a प्लस बी बराबर भी हमारे पास 1/2 ही दिखा रहे हैं, और जो ये cos 60 का मान है। तो ऐसे हम करेंगे कि cos a प्लस बी बराबर हम cos 60 के बराबर दिखाएंगे। फिर क्या करना है, इन्वर्स ले लीजिए, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2। अब इस सवाल को मैं इतना ही करूंगा, इस सवाल को आप लोग करोगे, इस सवाल को आप लोग करोगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने किया। सेम कंडीशन बन रही है, a और b के मान बताने। बस क्या करना है, रैखिक समीकरण के थ्रू आप विधि लगाइए, a का मान निकलेगा, a का मान किसी समीकरण में रखिए, b का मान निकलेगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे आप हमारे पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले कैसे करते हैं, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे कि LHS उठा लेना है। LHS हम जब लिए तो क्या दिखा रहे हैं, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम के थ्रू हल करते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन को हल करते हैं भिन्न को, वैसे ही इसको हल करेंगे। जब इसको उठा के इधर किया गुणा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। इसको उठा के इधर गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देना, नीचे जब गुणा करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये साइन इसको कैंसिल कर देगा, ध्यान देना, और ये 1 1 मिलकर के 2 हो जाएंगे। और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के थ्रू अगर बात करेंगे तो ये साइन को हम उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये क्लियर हो गया। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 2/1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, जो कि क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। याद रहे कि जो कॉस होता है, कॉस थीटा, और ये सेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है। तो अप्रोच तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा होगा वो 1 किसके होगा, कॉस, 1/कॉस के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। क्लियर हो गया। और एक बार और समझिएगा, देख लेना, फिर से वीडियो को देख लेना, नए अभ्यास कर लेना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए। फिर बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन, आते तो 4 नंबर में भी है, लेकिन ये जो अभी ये वाला क्वेश्चन है ये 2 नंबर में ज़्यादा रखते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, LHS हम उठा लेंगे। क्या करना है, LHS लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लाना कितना है, 1। आप नोटिस करिएगा कि 1 जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है भैया क्या, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये क्या होता है, सेक जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, यानी कितना लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1/ जो सेक होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा, RHS। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः LHS जो है बराबर क्या हो सकता है, RHS है। तो हम इस प्रकार क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। राइट, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई अंदाज में पूछता है भाई, इस क्वेश्चन को इतने अंदाज में पूछता है, कभी रूट लगा के पूछता है, कभी कुछ करके पूछता है, कभी साइन बदल के पूछता है। और ये ध्यान रखना है कि एक को समझ लो, अपने आप कर लोगे। तो यहाँ हम LHS और RHS दोनों तरफ से जा सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर LHS ही उठाएंगे, LHS उठाएंगे। LHS RHS दोनों तरफ से जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, पहले LHS को करके दिखा रहे हैं आपको।
LHS के थ्रू जा सकते हो। 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान देना है, अगर हम नीचे को कॉस में बदलना है तो यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा से आप परमेयकरण कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा से हमने कर लिया परमेयकरण। जब ऊपर करोगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या करना है कि 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अभी होल स्क्वायर आपको नहीं खोलना है, क्यों, होल स्क्वायर में अपने आप निकलेगा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना हम, कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इस रूप में लिख लेना है। लिख लिया। जो 1 जो लिखा हुआ है 1 अपान कॉस, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, और जो साइन अपान क्या लिखा है, कॉस, ये पूरा का पूरा टेन थीटा लिखा हुआ है जो कि RHS है, और होल स्क्वायर लगा देना है। क्लियर। अब यहाँ RHS से जाना चाहो तो सबसे पहले इस रूप में बदला जाएगा, फिर इस रूप में मिलेगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर इसको इस रूप में ढालेंगे, फिर इस रूप में ढालने के बाद कट जाएगा। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों तरफ से हम जा सकते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ध्यान देना है। जब हल करोगे तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए LHS से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि RHS से यहाँ जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट फैक्टर है। यहाँ पर पूरे पे रूट लगा है, 1 प्लस क्या लिखा है, कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा, रूट लगा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं और हल करते हैं, तो जो ये 1 प्लस कॉस यानी कि रूट लगा लीजिए। ध्यान देना, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस रूट लगा लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा वो रूट लगा करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना क्लियर हो रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 से इसको कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, 1 प्लस जो है कॉस थीटा, और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और अपान में जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। अब ये रूट हटा देगा तो बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है 1 इंटू 1 अपान साइन थीटा, जो कि हमारे पास क्या है, 2 कोशेक थीटा। चलेंगे आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सरलतम क्वेश्चन है, जो कि आपको केवल लग रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है। देखो हल करना है, LHS से RHS की ओर जा रहे हैं, हमारे पास टेन थीटा जो दिखा रहे हैं प्लस साइन थीटा है, फिर अपान में क्या है, टेन थीटा है माइनस साइन थीटा है। हमें क्या करना है कि टेन को बदल देना है, तो टेन को जब बदलेंगे साइन अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। इतना हो गया ऊपर वाला, फिर अपान लगा हुआ है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देना क्या है कि यहाँ से हम साइन को बाहर निकालेंगे, जब यहाँ से साइन को बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 अपान कॉस थीटा और प्लस का 1, ये समझिए। और इसमें से भी साइन को बाहर निकालेंगे, तो साइन को बाहर निकाला तो 1 अपान कॉस थीटा और माइनस का 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है जो 1 अपान कॉस है, ये पूरा का पूरा सेक थीटा है, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1, जो कि हमारे पास क्या है, RHS है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है हमारे पास। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आपके अलजेब्रा के जो सूत्र होते हैं वो भी भाई प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना कि LHS उठाना है हमको। हल करेंगे, हल करते समय LHS लिखा है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इस चीज़ को हम तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब बन के रेडी हो गया हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ लगाना क्या है, यहाँ लगाना है ए प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस कर देंगे 3AB ए प्लस बी। ये हमको क्या कर देना, माइनस कर देना है। आइडेंटिटी को याद रखना है, ध्यान देना। कैसे करेंगे, जब आएगा हमारे पास ए स्क्वायर थीटा, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, ये एक मिनट, ये क्यूब है भाई, ये क्यूब है, होल क्यूब माइनस 3 साइन ए हो जाएगा, यानी ए है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया हमारे पास। ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास क्या है, RHS है। ये ध्यान रखना है। चलेंगे एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग करके जो है
देखना। अगर नहीं आता है तो इसी के आगे कमेंट में डालना आप लोग, इसी के आगे ये क्वेश्चंस और साथ में जितने क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस का वीडियो मैं बना के डालूंगा। तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, उस पर भी हम वीडियो बना के देंगे।